नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। तो आज की क्लास है दोस्तों हमारी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। अब दोस्तों हम जान लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हमने एक प्रायद्वीपीय भारत का जो है हमने यहाँ पे जो एक मैप बना लिया है। अब इसमें जानेंगे दोस्तों अच्छे से। यानी ये हो गया दोस्तों साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया दोस्तों नॉर्थ। कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया नॉर्थ। यानी इस तरफ हो गया दोस्तों स्थल, इस तरफ इधर भी क्या है जल, इधर भी क्या है जल हो गया, और इधर भी क्या है जल। यानी प्रायद्वीप की परिभाषा की यदि बात करते हैं, यानी एक ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा होता है और एक तरफ से जो है स्थल से जो है मिला हुआ होता है। तो उसी को जो है दोस्तों प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। यानी जमीन का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से जो है स्थल से लगा हुआ हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। और हमारा जो दक्षिणी भारत है, यानी जो हमारा दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, वह जो है कैसा है? तो उसके तीन तरफ जो है पानी और एक तरफ क्या है स्थल है। तो इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत जो इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कौन सा है दोस्तों? ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये है प्रायद्वीपीय भारत। अब दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत कैसे है? क्योंकि इधर क्या है दोस्तों? इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और सबसे यानी भारत के साउथ में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और यदि बात करते हैं पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्या है दोस्तों? पश्चिम में अरब सागर। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये हमने इधर जो है जल बना लेते हैं। तो ये जो है यानी भारत के पश्चिम में पड़ता है दोस्तों अरब सागर, और पूरब में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और साउथ में यानी भारत के दक्षिण में पड़ता है महासागर, यानी हिंद महासागर। क्या पड़ता है दोस्तों? हिंद महासागर। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पे पड़ता है कच्छ का रण। याद रखें दोस्तों कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये है गुजरात। और यहाँ पे क्या पड़ता है? तो दोस्तों ये जो है जौन से ये हमने बनाया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको खंबात की खाड़ी। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जो है कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि भारत प्रायद्वीपीय भारत जो है इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तरफ जो है तीन तरफ पानी भरा हुआ है और एक तरफ जो है स्थल है, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है दक्षिणी भारत को। अब दोस्तों इसकी जो है डेफिनेशन यानी परिभाषा जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रायद्वीप की। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की यदि बात की जाए तो लिखेंगे प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। जल से जो है घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। जल से घिरा होता है और एक तरफ
भूमि होती है, एक तरफ जो है भूमि होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वह प्रायद्वीप कहलाता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रायद्वीप जो है कहलाता है। ये अभी मैंने आपको समझाया है मैप में। यानी दोस्तों ये रहा, एक तरफ जो है भूमि है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, यानी तीन तरफ से जो है पानी से घिरा और एक तरफ से जो है भूमि से घिरा है, तो इसी को जो है दोस्तों प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की यदि बात की जाए तो अरब प्रायद्वीप, यानी जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके तीन तरफ जो है पानी भरा हुआ और एक तरफ जो है ये भूमि से जो है लगा हुआ है। याद रखें दोस्तों, भूमि से लगा हुआ। अब दोस्तों एक मैप हम यहाँ पे एक और बनाएंगे और उसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर जो है इसमें जो ये दक्षिणी भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत व नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में जो है जानेंगे, और इनकी लोकेशन कहाँ पे है इनको जो है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने एक मैप जो है बना लिया दक्षिणी भारत का। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको जो है पीले कलर से जो यहाँ पे इसको बना लेते हैं। तो इसको जी ये जो है हमने बना लिया है। अब इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं अरावली पर्वत कहाँ पे है, पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पे है, तो इन सभी को यह है देखने वाले हैं इसी में। ये जो हमने प्रायद्वीपीय भारत जो है बनाया है, ये हमने बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली पर्वत की। तो ये रहा अरावली पर्वत। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है अरावली पर्वत। कौन सा है, अरावली पर्वत। ये वाला कौन सा है, ये है विंध्याचल पर्वत। कौन सा है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन सा है, विंध्याचल पर्वत के नीचे पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, जो कि तीन भागों में विभाजित है। सतपुड़ा पर्वत कौन कौन से तीन भागों में, धूपगढ़ चोटी, मैकालदेन और दोस्तों लाजपीपला हिल्स, इन तीन भागों में टूटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत। और यदि बात करते हैं तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो ये भी जो है कई भागों में टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो है नदियाँ गुजरती हैं, तो नदियों ने जो है पूर्वी घाट पर्वत को जो है काट दिया। गोदावरी, कृष्णा, महानदी तो इसी पूर्वी घाट पर्वत से होती हुई जो है जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती हैं। और यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों, ये कौन सा है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। अब इन दोनों के मिलान बिंदु पर, यानी ये है दोस्तों कौन सी, ये हो जाती है नीलगिरी हिल्स। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए तो नीलगिरी हिल्स जो है कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये नीलगिरी हिल्स जो है पश्चिमी घाट पर्वत पे पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है पड़ती हैं। तो यदि दोस्तों इनकी बात की जाए तो ये है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और यदि बात की जाए इसकी दोस्तों ये वाले की, तो ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। और यदि इसकी बात की जाए तो यह है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत हो जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो यह है दोस्तों अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। और यदि इसकी बात की जाए तो यह है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा है दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। और इसको जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और ये कौन सी है, ये है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जो कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट मिलान बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी हिल्स, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। आप दोस्तों जो
ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये दक्षिणी भारत है। तो इन सभी में जो है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी हिल्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो आप दोस्तों पहले प्रायद्वीपीय भारत जो है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसकी सामान्य जानकारी के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत, तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका आकार यानी शेप कैसा है, यानी अभी हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत, इसका आकार यानी शेप की यदि बात की जाए तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। यानी आकार कैसा था दोस्तों इसका, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार ये आपको याद रखना है, इसका आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। और इसका निर्माण कब होता है, यानी जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की सभी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। यहाँ की सभी नदियाँ बूढ़ी अवस्था में। कैसी दोस्तों, बूढ़ी अवस्था में। याद रखें दोस्तों, बूढ़ी अवस्था में, तो ये आपको याद रखना है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ ये कैसी अवस्था में है, तो बूढ़ी अवस्था में। याद रखें दोस्तों, बूढ़ी अवस्था में। यह किसका भाग है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है यह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखें दोस्तों, हमने जब भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जाना था तो उसमें हमने अच्छे से जाना था कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट है सभी जो है आपस में करोड़ों वर्ष पहले जो है जुड़े हुए थे। जब ये जुड़े हुए थे तो इनको जो है पैंजिया कहा जाता था, और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। फिर करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया दो भागों में टूटता था, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया था और नीचे वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। आज फिर कुछ समय बाद यानी फिर करोड़ों अरबों वर्षों के बाद जो है फिर पैंजिया, फिर अंगारा लैंड और लोरेशिया जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जिनमें से ये प्रायद्वीपीय भारत जो है किसके टूटने के बाद बना था, गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद जो है बना था। इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत को जो है गोंडवाना लैंड का भाग या हिस्सा जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है विस्तार, यानी जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार कितना है। तो इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। याद रखें दोस्तों, कितने क्षेत्रफल फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैला है। यानी आपको पता होगी भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उनमें से प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो अकेला प्रायद्वीपीय भारत जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। अब दोस्तों इस यदि औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों, औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर, ये इसकी औसत हाइट जो है हो जाती है। आप देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में किन किन को जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो इनको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, जैसे अरावली पर्वत हो गया। फिर है दोस्तों विंध्याचल पर्वत हो गया। विंध्याचल पर्वत के बाद कौन सा आता है, विंध्याचल पर्वत के बाद सतपुड़ा पर्वत हो गया। महादेव पर्वत कौन सा दोस्तों, महादेव पर्वत। फिर आते हैं दोस्तों मैकाल रेंज हो जाता है। मैकाल रेंज के बाद पश्चिमी घाट पर्वत हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत के बाद दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत हो जाता है। तो इन सभी को जो है हम कहाँ पे पढ़ने वाला है, प्रायद्वीपीय भारत में जो है पढ़ने वाले। अब इनका रिवीजन करेंगे
और उसके बाद जो हम अरावली पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला की जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रायद्वीप प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप जो है दोस्तों भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक तरफ से जो है भूमि से घिरी होती है, तो उसी को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा दोस्तों? अरब प्रायद्वीप। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी हिल्स, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है, तो इन सभी को जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आती है प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो इसका आकार यानी शेप कैसा है? त्रिभुजाकार। जैसे भारत का शेप यानी आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, तो उसी प्रकार जो है प्रायद्वीपीय भारत का त्रिभुजाकार है। निर्माण की यदि बात की जाए, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यहाँ की सभी नदियाँ यानी जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ हैं उन सभी कैसी नदियाँ बूढ़ी अवस्था में हैं। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 600 से लेकर 900 मीटर तक जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई जो है हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकालदेश, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो ये सभी दोस्तों कहाँ पे आते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। ये सभी ना कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में जो है आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? अरावली पर्वत की। तो हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को जो है सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो पहले समझ लेते हैं अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। कहाँ तक दोस्तों? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। यानी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक, यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक अरावली पर्वत जो है यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है दोस्तों एक हमने अरावली पर्वत जो है यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इस रेड कलर से ले लेते हैं, अच्छा चमकेगा। तो ये है दोस्तों गुजरात के पालनपुर से। फिर यहाँ पे पड़ता है दोस्तों राजस्थान, यहाँ पे है राजस्थान। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पड़ता है हरियाणा और यहाँ पे पड़ता है दिल्ली। यहाँ पे पड़ता है दिल्ली। तो इनको एक एक करके जो है लिख लेते हैं। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैला है। याद रखें दोस्तों दिल्ली तक जो है फैला है, आपको याद होना चाहिए। और यदि बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों? ये है राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? ये है राजस्थान। और यहाँ पर जो है राजस्थान में ही जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों गुरु शिखर, ये है गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। और ये अरावली पर्वत कहाँ पे पड़ती है? माउंट आबू में। कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू में। और ये माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। और साथ ही दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों बनास नदी। याद रखें दोस्तों बनास नदी निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत से। और एक नदी निकलती है दोस्तों लूनी नदी, ये निकलती है दोस्तों लूनी नदी। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं किस से निकलती हैं? अरावली पर्वत से जो है निकलती है। तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों हरियाणा, ये आ गया हरियाणा। और ऊपर पड़ता है दोस्तों दिल्ली। याद रखें दोस्तों ऊपर है दिल्ली, तो ये आपको याद रखने हैं। और यदि बात की जाए तो ये पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अरावली पर्वत का मैप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। याद रखें दोस्तों कहाँ तक? दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका विस्तार जो है कहाँ तक है?
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो विस्तार भी पूछा जा सकता है और इसका तो यहाँ पे लिख लेते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ तक फैला है दोस्तों? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। कहाँ तक दोस्तों? दिल्ली तक फैला है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ तक फैला है दोस्तों? दिल्ली तक जो है फैला है। अब यहाँ पर बात करते हैं विस्तार या एक्सटेंशन। सीधा सीधा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, याद रखें दोस्तों दिल्ली। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो लिखेंगे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। याद रखें दोस्तों भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो कौन सी? गुरु शिखर है। गुरु शिखर यानी गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। यदि हाइट की पूछा जाए 1722 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। और साथ ही माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। याद रखें दोस्तों क्या पड़ता है? जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों अरावली पर्वत की आयु कितने पुरानी है, यानी लगभग कितने पुराना है। तो आयु की यदि बात की जाए तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व, 570 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी इतने पहले का है ये। याद रखें दोस्तों पूर्व। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत की। तो दोस्तों पहले अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर विंध्याचल पर्वत के बारे में जो है जान लेंगे। तो अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये गुजरात के पालनपुर से लेकर जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैला। यहाँ से लूनी नदी व बनास नदी जो है निकलती है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। विस्तार की यदि बात की जाए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो भारत की जो है प्राचीनतम यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। और साथ ही राजस्थान के माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। अरावली पर्वत दोस्तों लगभग कितने पुराना है? इसकी आयु की बात की जाए तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी इतने पुराना है यह अरावली पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत की यदि बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत को जो है यहाँ पे देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत, हेडिंग डाल लेते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए
तो विंध्याचल पर्वत दोस्तों इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात में इसको जोवट हिल और बिहार में जो है कैमोर हिल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत दक्षिण में दोस्तों नर्मदा नदी, यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और यदि पूछा जाए नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो तापी नदी है। कौन सी दोस्तों, तापी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में जो है लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। विस्तार दोस्तों, विस्तार की यदि बात की जाए, एक्सटेंशन, गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो है विस्तार है। याद रखें दोस्तों, विस्तार हो जाता है। हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, गुडविल पीक याद रखें दोस्तों, या गुडविल पीक। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गुजरात में जोवट हिल, जोवट हिल्स। और यदि बात की जाए बिहार में, बिहार में कैमोर हिल्स, कैमोर हिल, कैमोर हिल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, कैमोर हिल के नाम से जो है जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नदी नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी दोस्तों, नर्मदा नदी जो है बहती है। कौन सी दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ये दोस्तों ये है नदी। ये कौन सी नदी बहती है, तो ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अब बात आती है नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ये है दोस्तों कौन सी नदी है, ये बहती है तापी, तापी नदी। कौन सी दोस्तों, तापी नदी जो है बहती है। कौन सी दोस्तों, तापी नदी। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो इसको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे हम। एक पॉइंट और बचा है इसका, तो लिखेंगे दोस्तों इसको भी। उत्तर भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से अलग करने वाली, अलग करने वाली पर्वत श्रेणी, अलग करने वाली पर्वत श्रेणी। तो अलग करने वाली पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। कौन सी है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी हो जाती है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत जो है हो जाती। कौन सी हो जाती है, विंध्याचल पर्वत जो है हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जो है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। कौन सी हो जाती है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत। अभी इसका एक बार रिवीजन करेंगे। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए, विंध्याचल पर्वत इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का जो है विस्तार की यदि, विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का। कितने राज्यों में दोस्तों, 5 राज्यों में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक, यानी जो विंध्याचल पर्वत है, हाईएस्ट पीक यानी एचपी, सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल पीक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। गुजरात में जो है इसको जोवट हिल के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसको कैमोर हिल के नाम से जो है जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी बहती है। तो दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत है
और इसके ये साउथ में नर्मदा नदी बहती है। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। अब साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये है दक्षिण भारत और ये है दोस्तों नॉर्थ भारत, यानी ये जो बीच में है, तो इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत है। यानी यहाँ पे पूछा गया है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।